साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जैसा बताया ना कि मैं आपको उन प्रश्नों को ले आऊँगा ना जो एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसे फर्जी क्वेश्चंस को आपके सामने नहीं लाऊंगा जिससे कि आपका समय बर्बाद हो या आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मैं आपका बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर चुनिंदा प्रश्नों को ले आ रहा हूँ और एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। मतलब असंतुष्ट थी। मतलब जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उससे जो कांग्रेस थी वह क्यों असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। ऐसी कौन सी नई नीति थी जिसने कांग्रेस ने जिसकी घोषणा की, ठीक है ना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। कहाँ के थे? तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर क्या था कि वे कहाँ के थे? वे ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पर जो ब्रिटेन के लोग होते हैं बहुत गोरे होते हैं, तो वहाँ से इसलिए यहाँ पर नाम ये आया कि कहा गया, ठीक। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को ध्यान दीजिएगा, कहाँ कमीशन आ गया? साइमन कमीशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ध्यान दीजिएगा, कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध के दूसरे चरण की व्याख्या करते हुए ध्यान दीजिएगा 1927 ईस्वी में, कब? 1927 ईस्वी में, ईस्वी के मद्रास कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष श्री एम एन अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता का यह अधिकार है कि वह सभी संबद्ध गुटों का एक गोलमेज सम्मेलन बुला करके अपने संविधान का निर्णय कर सके। साइमन साइमन आयोग की नियुक्ति द्वारा निश्चय उस दावे को नकार दिया गया, ठीक। तो मेन कारण ये था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको चुनिंदा प्रश्न को करा रहा हूं क्योंकि आपका समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करना चाहता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखिए, जलियांवाला बाग कांड एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको इस पर लिखना है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। जो रॉलेट एक्ट आया था उससे क्या था कि जो पंजाब की अमृतसर जिले की जो जनता थी बहुत ज़्यादा आक्रोशित थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया था। मतलब कि जो जनरल डायर था ना, इस क्षेत्र की क्या कर रहा था? मेजबानी कर रहा था एक तरीके से। उसका मतलब उसके अंडर में सारी चीज़ें था। अमृतसर उसके अंडर में था। तो 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को नगर में सार्वजनिक सभा पर क्या किया गया था? प्रतिबंध लगा गया था। वो उसने क्या किया था कि सार्वजनिक सभाएं होंगी उस पर उसने क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था वो, ठीक। जब वो प्रतिबंध लगाया था तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ कि जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं दी गई। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध हुआ। जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, तभी जनरल डायर ने 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों के साथ लेकर बाग के एक मात्र दरवाजे को रोक लिया और निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार कर दी, ठीक। तो ये देखिए बहुत बड़ी घटना हुई थी और शुरू कर दी। फिर 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। इस हत्याकांड में हजारों लोग व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हुए। इस घटना से भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर दौड़ गई, ठीक। ये बात हुई। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2023 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखिए क्या है। देखिए, आप मुझे भैया मानते हो ना, तो आपके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप जो भी प्रश्न मैं करवा रहा हूं ना उस प्रश्न को जरूर करिए, ठीक है ना। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस हेतु कोई 3 उपाय आपको बताने हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जिन क्या करा है, जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व साधारण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाओं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की दर की तुलना में
उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है, इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। ठीक। संसाधन नियोजन के उपाय की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। ठीक। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। ठीक। उसके बाद संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, काली अथवा रेगुर मृदा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। देखिए प्रश्न कभी नहीं आया, लेकिन ये प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है ना। तो इस मृदा का रंग काला होता है तथा इनका निर्माण लावा के अवक्षय से होता है। ठीक। यह मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इन्हें काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एवं तथा चने जैसे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है कि शाख किसे का, देखिए थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, यहाँ पे आइए। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, तो क्वेश्चन क्या है कि जोखिम वाली परिस्थिति में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी गतिविधियों में, ध्यान दीजिएगा, बहुत सी गतिविधियों में बहुत से सौदे होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। ठीक। किसी ऋतु में के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार हो जाने पर उधार चुका देते हैं, किंतु यदि किसी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है तो कर्ज कर्ज की अदायगी असंभव हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसान अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचने को मजबूर हो जाता है। इस प्रकार इस जोखिम वाली परिस्थिति में कर्जदार के लिए ऋण लेने से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और उसकी कमाई बढ़ने की बजाय उसकी स्थिति और बदतर हो जाती है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि 10 रुपए के नोट को देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो क्या कर रहा है कि 10 रुपए के नोट के ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका अर्थ है कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरह से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने का आदेश नहीं है। इसके अतिरिक्त कानून रुपयों को विनिमय के माध्यम से के रूप में उपयोग करने की वैधता प्रदान करता है। भारत में कोई भी व्यक्ति रुपए को सौदों में अदायगी करने से मना नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मेरे प्यारे भैया लोग। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।